25 साल 30 साल से ऊपरे है ना, 30 साल से ऊपरे, अब अगर बालो बच्चा अगर नहीं पैदा हुआ है तो ओकरा उठा करके नसबंदी कर देता था ले जा करके, समझ गए। कोई पुरुष को उठाया, लुंगी गमछी पहन ले, उठा करके वजह से ले चल हॉस्पिटल, और परियरी ले जा करके क्या करता था, नसबंदी कर देता था। इससे क्या होता था कि बेचारा मतलब जेकर बाल बच्चा नहीं हुआ वो बाल बच्चा नहीं पैदा कर पाता था। मैंने थोड़ी ना सरकार को पता है, अब पुलिस प्रशासन को थोड़ी ना पता है, आए जब पड़े आई तीनों को उठा के लेके चल गया अब बताओ, तीनों के नसबंदी कर दिया, इसका बाल बच्चा होवे नहीं करेगा। पुलिस तो सोचेगा कि इस उनके तो बाल बच्चा होल होगा, समझ गया, लेकिन ऐसा तो अभी तो शादियों ब्याह नहीं हुआ है, समझ गए ना, दिक्कत हो जाएगा। तो नसबंदी में ये होता था कि नसबंदी कैसे होता है, अब उस चीज को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे नरबंध्याकरण के रूप में। देखिए नरबंध्याकरण है, इसमें दो चीज होते हैं। अगर नरबंध्याकरण की अगर बात करते हैं तो नरबंध्याकरण में दो प्रोसेस आता है। एक आता है क्या चीज कि जो वृषण होते हैं ना उस वृषण को हटा दिया जाता है, और एक क्या होता है जो वैस डिफरेंस नस होता है तो वस डिफरेंस को हटा दिया जाता है, काट करके मतलब मोड़ दिया जाता है। अब दो प्रोसेस है, या तो पुरुष के शरीर में जो वृषण है उस वृषण को हटा दिया जाए, या तो वास्ट डिफरेंस नस को काट दिया जाए। ये दो तरीका से पुरुष परमानेंट बाप नहीं बन सकता है। अगर एक बार क्रिया में आ गया तो खेल खत्म उसका है, समझ गए। अब देखो, अब ये पुरुष जो होता है, मान लिया जाए कि यहाँ पे उसका टेस्टिस था, दो टेस्टिस होते हैं। अब ये टेस्टिस में कहा जाता है कि स्पर्म होते हैं ऐसे। यहाँ पे आपको पता है कि ये एपिडिडमिस होता है, इस प्रकार से हम लोग जानते थे कि यह चीज एपिडिडमिस होता है। यहाँ से जुड़ा होता है वैस डिफरेंस नस, समझ गए। वैस डिफरेंस एक नस होता है जिसको हम लोग शुक्र वाहिका कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शुक्र वाहिका। अब क्या होता है कि यहाँ से शुक्र वाहिका निकलता है और ये पेनिस के माध्यम से ऐसे बाहर निकल जाता है, ये पेनिस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है एक, यहाँ पे इस प्रकार से होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में उस समय बताए ही थे आप लोग को कि यहाँ पे क्या होता है, दरवाजा की तरह प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब देखिए कोई पुरुष का जब ये टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर में स्पर्म होता है, शुक्राणु जमा होता है। अब ये जब शुक्राणु जमा होता है तो शुक्राणु लिंग से पास करता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये वाला, ये वैस डिफरेंस नस होता है। यानी कि ये वैस डिफरेंस का काम है यहाँ से इस वृषण से यानी टेस्टिस से क्या करना, इस शुक्राणु को इस लिंग में ले जाने का काम होता है। तो अब क्या होता है ना कि ये जो नजर आ रहा है वैस डिफरेंस यहाँ पे, इसको काट दिया जाता है, यहाँ से इसको काट दिया गया और काट करके इसको बंद कर दिया गया, यानी बांध दिया गया इसे। और इसको भी क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, इसको भी हाँ दोनों साइड से ऐसे बांध दिया जाता है। अब दोनों साइड से इसको बांध दिया ना, तो आप बताइए कि इसमें से जो शुक्राणु निकलेगा भी तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी यहीं पे गिर करके रह जाएगा। यहाँ पे जो और होते हैं सब रासायनिक सब्सटेंस जो होता है उसको वो मार देता है, समझ गए। तो वो कहा जाता है क्या चीज कि जब नरबंध्याकरण होता है, यानी कि इसको नसबंदी के हम लोग नाम से जानते हैं। तो नसबंदी में क्या होता है ना कि ये शुक्र वाहिका जो नस होता है, यानी कि शुक्र वाहिका जो नली होती है, इस शुक्र वाहिका नली को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अब काट करके इसको बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पुरुष का जो शुक्राणु होता है ये लिंग तक पहुंच ही नहीं पाता, पेनिस तक पहुंच ही नहीं पाता है। फिर कोई महिला संबंध बनाती भी है या किसी महिला के साथ संबंध बनाता भी है तो वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, समझ गए। तो बताइए पुरुष का नसबंदी में कौन सा भाग काट दिया जाता है, वैस डिफरेंस नस को काट दिया जाता है, वैस डिफरेंस नस को काट दिया जाता है। और काटने के बाद खेल खत्म। कभी कभी क्या होता है कि ले भैया यही दोनों गायब कर देता है, समझिए, ऑपरेशन किया यही दोनों अंडा गायब कर दिया, समझ गए, मैंने कि इसको टेस्टिस बोलते हैं वृषण। अब यही दोनों हटा दिया, अब ये दोनों हटा देने के बाद समस्या और हो जाता है, वो बेचारा के पास शरीर में स्पर्म बनवे नहीं करता है, समझ गए, मैंने उस प्रकार से उस स्पर्म बनेगा ही नहीं। तो जिस कारण से अब मान लो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी डॉक्टर लोग के सुने होंगे कि गए थे हाइड्रोसील के ऑपरेशन करवावे, समझ गए, मतलब हाइड्रोसील करने का मतलब होता है यही टेस्टिस का आकार बढ़ जाता है, समझ गए, फुल चोट लगने के कारण ये पानी उनी मतलब किसी प्रकार से जमा हो जाता है, सूजन आ जाता है। तो यही वृषण को जाता है इलाज करवाने, अले भैया काट देता है करे,
समझ गया। हाइड्रो एगो इसी बता रहा था कि गए हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवावे, कर दिया नसबंदी, समझ गया। अभी हम बापो नहीं बने हैं, अभी लड़के था, मतलब 24-25 साल एज था उसका, कर लिए भलैया, हो गलो, खेल खत्म है, समझ। वो कभी भी किया जा सकता है, ये 12-13 साल के लड़के नहीं हो, सबन को हो सकता है। हाँ, तो जैसे ऑपरेशन करने लायक रहता है तो कर देता है लोग, जैसे फूलल ज्यादा है, सूजन ज्यादा है, दर्द बहुत ज्यादा दे रहा है तो उसको मतलब हटा दिया जाता है, समझ गए। तो हटाने का मतलब कि दोनों गायब नहीं कर देता है, मतलब उस दोनों गायब नहीं करता ऑपरेशन में, मतलब उसको इलाज ट्रीटमेंट किया जाता। पानी उनी भर गया तो उसमें से पानी बाहर निकाल लेता, पीप भर गया तो पीप को बाहर निकाल, कैसे घाव होता है तो उसी प्रकार से घाव को बाहर निकाल लेता है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करके लेती दोनों गायब कर देती, ऐसा नहीं है। तो वैस डिफरेंस में मान लो कि दोनों को निकाल लिया जाए, दोनों को निकाल लिया जाए, अगर एगो निकालेगा तो एगो निकालेगा तो शुक्राणु की संख्या कम बनेगा, उसके शरीर बनेगा लेकिन कम बनेगा। दोनों निकालेगा तो शुक्राणु की संख्या बनबे नहीं करेगा। अगर मान लो कि शुक्राणु भी उसके शरीर में बनना है और उसका महिला है जो प्रेग्नेंट भी ना हो, तो ई नस्बे के काट के हटा दिया जाता है, कहता है भाई एकरे हटाओ, यही कालकंटा है, समझ गया। ये कालकंटा दूर करके इसको बांध दिया जाता है। तो बताइए, पुरुष में नर बंध्याकरण की अगर बात करते हैं, नसबंदी की बात किया जाता है, तो कौन सा नस को काट करके हटा दिया जाता है? शुक्रवाहिका नली, जिसको हम लोग कहते हैं वैस डिफरेंस, समझ गए। अब ये वैस डिफरेंस को काट करके हटा दिया जाता है।